नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी के खोरठा की। हम लोग आज खोरठा की बात करने वाले हैं। खोरठा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर हम डाह नाटक को, स्पेशली डाह नाटक को पढ़ने जा रहे हैं। डाह नाटक सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसके अंदर किस तरह के प्रश्न आएंगे, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खोरठा में आज नाटक होगा। नाटक का नाम है डाह। डाह को लिखने वाले हैं सुकुमार जी। किसने लिखा है? सुकुमार जी ने डाह नाटक को लिखा है। देखिए, हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जेएसएससी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ आप चाहें तो केवल खोरठा की भी क्लास हमसे ले सकते हैं। केवल खोरठा की फ़ी है 400 रुपये। 15 अगस्त तक 400 रुपये फ़ी है। उसके बाद फ़ी 500 रुपये हो जाएगा। तो ये केवल खोरठा भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। यदि पूरा क्लास लेना चाहते हैं तो पूरे कोर्स का फी 1050 है। 1050 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नया बैच में आज डाह नाटक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डाह क्या है। एक नाटक है। डाह क्या है? एक नाटक है। डाह एक नाटक है और इस नाटक को लिखने वाले कौन है? सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। सुकुमार जी का पूरा नाम क्लियर हुआ। और डाह नाटक सबसे पहला बार 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1992 ईस्वी में पहला बार प्रकाशित हुआ था। दूसरे बार 2009 में प्रकाशित हुआ। 2009 में प्रकाशित हुआ। डाह नाटक के लेखक सुकुमार है। रचनाकार, नाटककार सुकुमार है। सुकुमार जी लेखक के साथ साथ बहुत अच्छा गायक भी हैं। सुकुमार जी लेखक तो हैं ही, लेखक के साथ साथ में बहुत अच्छा गायक भी हैं। सुकुमार जी को अभी तक बहुत सारा ये सम्मान मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है। इसमें से खोरठा रत्न इनको खोरठा रत्न सम्मान मिल चुका है। झारखंड रत्न सम्मान मिल चुका है। बाबूलाल गोस्वामी कला सम्मान भी मिल चुका है। ये सभी सम्मान सुकुमार जी को मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो डाह नाटक है, इस डाह नाटक को आप सामाजिक नाटक भी कह सकते हैं और घटना प्रधान नाटक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समाज, यानी जो वर्तमान समाज है, समाज के बारे में बताया है। समाज में जो घटनाएं घट रही है, समाज की जो रीति रिवाज है, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज की जो बुराइयाँ हैं, इसके बारे में इस डाह नाटक में बतलाया गया है। इसलिए आप इसको सामाजिक नाटक कहेंगे। घटना प्रधान इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक घटना घटती है जिसमें विवेक को विराट के द्वारा मार दिया जाता है। इसलिए इसको घटना प्रधान भी आप कह सकते हैं। देखिए, इसके मुख्य पात्र कौन कौन है? मुख्य पात्र की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, मुख्य पात्र में है विवेक और शेखर। विवेक और शेखर दोनों भाई है। विवेक और शेखर
दोनों सहोदर भाई हैं, अपने भाई हैं। विवेक एक किसान है और उसकी पत्नी रचना है। उसकी पत्नी कौन हुई? विवेक की पत्नी रचना। विवेक की पत्नी रचना हुई, मतलब शेखर की भाभी। शेखर की भाभी। शेखर की भाभी कौन है? रचना है। विवेक और शेखर में बड़ा प्रेम है, दोनों मिलजुल के रहते हैं, आपसी सौहार्द है। मतलब शेखर विवेक को बड़ा भाई के समान आदर सम्मान देते हैं। इसी तरह से विवेक शेखर को छोटा भाई का प्यार स्नेह देते हैं। तो विवेक और शेखर दोनों ही अपने भाई हैं, दोनों के बीच में ठीक ठाक चलता है। इस बीच विवेक की पत्नी रचना आती है, मतलब शादी होता है विवेक की। रचना भी प्यारी बहू है, प्यारी औरत है। इसका भी व्यवहार प्रेम पूर्वक वाला है। बहुत अच्छा खुशहाल जीवन चल रहा है। विवेक, रचना और शेखर तीनों का जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है। विवेक घर के काम, किसानी का काम, खेती बाड़ी का काम करते हैं। शेखर एक कंपनी है, रेवती कंपनी, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में शेखर काम करता है। शेखर जब इस कंपनी में गया था तो यहाँ पर सुपरवाइजर था। क्या था? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद जब इन्होंने मेहनत किया ईमानदारी से, तो ईमानदारी और मेहनत के कारण शेखर का प्रमोशन फोरमैन में हो जाता है। किस में हो जाता है? फोरमैन में। यानी शेखर को उसका मेहनत का, उसके ईमानदारी का पुरस्कार मिला और शेखर की प्रमोशन फोरमैन में हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि शेखर के साथ में एक काम करने वाला विराट है, जो उसी के गांव के आसपास का है, उसी के गांव का आदमी है। विराट शेखर के गांव का आदमी है, गांव का आदमी है, गांव का। शेखर के गांव का आदमी विराट है। विराट एक नंबर का कामचोर, दुष्ट व्यक्ति है, शराबी है, जुआड़ी है, मतलब सब तरह का इसके अंदर अवगुण है। कोई गुण इसके अंदर नहीं है, तरह तरह का अवगुण है विराट के अंदर। कामचोर तो है ही। तो विराट भी शेखर के कंपनी, जो शेखर जिस कंपनी में काम कर रहा है, विराट भी उसी कंपनी में काम करता है। तो शेखर तो फॉरमैन बन गए और ये तो लेबर है, तो इसको तो इसी के अंदर ही काम करना पड़ रहा है। होता क्या है कि विराट एक नंबर का कामचोर है। कामचोर होने के वजह से विराट काम पर महीने का 15 दिन से भी कम जाता है। 15 दिन से भी कम दिन काम पर जाता है। जब महीना आ जाता है तो सैलरी, चूंकि फॉरमैन है तो फॉरमैन ही विराट का सैलरी देता है विराट को। तो विराट पूरे महीने का 300 दिन का सैलरी मांगता है। आया है वह 15 दिन और पैसा मांग रहा है कि हमको पूरे महीना का दो। शेखर ईमानदार है, वो देना नहीं चाहता है। इसी में इन दोनों के बीच, शेखर और विराट के बीच झगड़ा हो जाता है। शेखर और विराट के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद में विराट देख लेने की धमकी देता है। देख लेना मतलब हम तुमको बर्बाद कर देंगे, नुकसान कर देंगे। तो ये विराट धमकी देता है शेखर को कि हम तुमको देख लेंगे। क्लियर हुआ? अब विराट जो है ये सोचने लगा कि हम कैसे शेखर को नुकसान पहुंचाएं।
कैसे नुकसान पहुंचाए। तो विराट का एक दोस्त, ये भी शराबी दोस्त है, दोस्त जग्गा है। विराट का ही एक शराबी दोस्त कौन है? जग्गा। जग्गा विराट का एक शराबी दोस्त है जग्गा। विराट ने ये अपना सारा बात जग्गा को बताया और बोला कि हमको शेखर से बदला लेना है। जग्गा ने कहा हम बदला ले लेते हैं, तुम चुपचाप रहो, देखो अब तमाशा हम शुरू करते हैं। अब क्या होता है, ये जो जग्गा है शेखर का कान भरने लगता है, चुगली करने लगता है। ये जो इसका भाई है विवेक, विवेक के बारे में गलत जानकारी देने लगता है। विवेक के बारे में शेखर को बताता है कि तुम्हारा भाई गांव का सारा जमीन अपनी पत्नी रचना के नाम में लिख ले रहा है। वो तुम्हारा भाई जो है वो तुमसे छल कर रहा है, कपट कर रहा है, और छल कपट करके जो तुम्हारा भाई है वो रचना को अपनी पत्नी के नाम पर जमीन जायदाद को लिख दे रहा है। तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा हिस्सा गया। जब जग्गा शेखर को बहकाया तो शेखर बहक गया है। ये सही गलत की पहचान नहीं कर पाया, बहकावे में आ गया। अब शेखर और विवेक के बीच तू में स्टार्ट हो गया, बातचीत स्टार्ट हो गया, कलहा स्टार्ट हो गया। यही तो विराट और उसका दोस्त जग्गा चाह रहा था कि शेखर और विवेक दोनों लड़े। जो सुख शांति से जी खा रहा है दोनों लड़े। अब शेखर विवेक का दुश्मन बन गया। हुआ एक दिन क्या, बात बात में जब झगड़ा बढ़ने लगा तो शेखर ने अपने भाई के ऊपर बंदूक तान दिया। बंदूक। उसी समय विराट उसी के घर के आसपास था और विराट ने अपने पिस्तौल से विवेक की हत्या कर दिया। विवेक की हत्या कर दिया। बंदूक टाना शेखर ने। बंदूक किसके हाथ में था? शेखर के हाथ में। लेकिन गोली चलाया विवेक ने अपने पिस्तौल से, और जिससे विवेक की मृत्यु हो जाता है। विवेक की मृत्यु हो जाता है। जब विवेक की मृत्यु हो जाता है तो शेखर सोचता है कि हमने बंदूक से मारा, क्योंकि ये बंदूक कभी चलाया नहीं था। तो इसको लगा कि हम तो बंदूक हाथ में लिए थे, मतलब हमने ही विवेक को मारा। ये परेशान हो जाता है और विवेक के हत्या के जुर्म में ये जेल चला जाता है। थाना जाकर के सरेंडर कर देता है और ये जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद विराट तो पूरा खुश। विराट इतना खुश होता है जो उस शाम को खूब दारू करता है, पार्टी करता है। शाम को रात को जब घर आता है अपनी पत्नी के पास में, भावना के पास में। विराट की पत्नी का नाम है भावना। भावना को भी विराट बहुत मारता पीटता है, शराब के लिए गहने बेच देता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है। भावना भी इसके विराट के अत्याचार से परेशान हो चुका है, लेकिन क्या करे, पति है, उसी के साथ रहना पड़ रहा है। अब क्या होता है, जब आता है तो पिस्तौल अपनी पत्नी भावना को देते हुए विराट कहता है कि इसे ऐसा जगह छिपा दो जो जमराज या भगवान भी खोज नहीं पाए, तभी तुम्हारा सुहाग बचेगा। यदि ये पता चल जाएगा किसी को तो तुम्हारा सुहाग खत्म हो जाएगा, मतलब हमको जेल जाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भावना उस पिस्तौल को छिपा देती है। अब क्या होता है, कोर्ट में शेखर और विवेक के मर्डर का केस स्टार्ट होता है। यहाँ पर फैसला होता है कि शेखर पनिशमेंट मतलब सज़ा मिलेगी। ये अंतिम दिन, जिस दिन शेखर की सज़ा होने वाली रहती है, उसी दिन भावना कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर के कहती है कि शेखर विवेक का हत्यारा नहीं है, शेखर ने विवेक की हत्या नहीं किया है,
विवेक की हत्या विराट ने किया है। और देखिए ये पिस्तौल, वो पिस्तौल वहाँ जज के सामने रखती है कि इस पिस्तौल के द्वारा विराट ने विवेक का हत्या किया है। उसने सारी बात बता दिया कि हत्या करने के बाद हमको पिस्तौल रखने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, जब मर्डर हुआ था पोस्टमार्टम में वहाँ पाया गया था कि बंदूक की गोली से विवेक की मृत्यु नहीं हुई है। जो गोली है वो पिस्तौल का है, पिस्टल का है, पिस्टल के गोली से मरा हुआ है, पिस्टल के कारतूस से। तो यहाँ पर ये जो जज होते हैं ये सही पकड़ लेते हैं कि वास्तविक मर्डर यानी मर्डर करने वाला व्यक्ति विराट है, वास्तविक अपराधी विराट है। विराट को सजा हो जाता है और शेखर जेल से छूट करके घर आता है। जब जेल से छूट करके घर आता है तो उसे घर में एक वसीयतनामा मिलता है। वसीयतनामा मतलब जिसमें जमीन जायदाद का भागीदार कौन बनेगा, उसका हिस्सेदार कौन बनेगा, उसमें लिखा हुआ रहता है। और उस वसीयत में शेखर का नाम देखता है तो इसे बड़ा पश्चात होता है कि हमने तो इन लोगों के बहकावे में, जग्गा के बहकावे में हम अपने भाई से झगड़ा कर बैठे थे। वास्तविक में विवेक जो हमारे बड़े भैया हैं हमको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन पछतावा के सिवाय क्या कर सकता है। अब शेखर जो है रचना भाभी के पैर में गिर करके गिड़गिड़ाने लगता है, दया की भीख मांगता है। तो यही नाटक है। अब इससे एमसीक्यू कैसे बनेंगे, इसका एमसीक्यू कैसे बनेगा और किस तरह से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ट्रिक क्या होगा। ट्रिक सुकुमार जी के द्वारा लिखे गए सभी रचनाओं का ट्रिक, सभी रचनाओं का ट्रिक पनसौखा बाबा डाह से झिंगुर मरा, ये उसका ट्रिक है। इसको हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में लेंगे, साथ में एमसीक्यू भी लेंगे, दोनों चीज़ें लेंगे। हाँ, एक चीज़ हम आप लोगों से कहेंगे कि यदि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके पूरा जेएसएससी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। हम यहाँ पर लाइव क्लास देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं, नोट्स देते हैं। केवल यदि आप खोरठा लेंगे, केवल खोरठा की क्लास लेंगे तो अभी खोरठा की केवल रिकॉर्डेड क्लास हमारा ऐप एसबी एग्ज़ाम जो पीला कलर का आपको दिखेगा, इस तरह का पीला कलर का दिखेगा, उसमें अपलोड है। वहाँ पर जा कर के आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कस्टमर केयर एग्जिटर्स हैं जो हमारे ऑफिस में बैठते हैं, इन लोगों से फ़ोन करके, कॉल करके और सारा जानकारी ले सकते हैं किस तरह से हमारा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। चाहे जेटेट का खोरठा सिलेबस हो या जेएसएससी का खोरठा सिलेबस हो या जेएसएससी का संपूर्ण सिलेबस हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपका सपना जेएसएससी क्वालिफाई करना है, जेटेट क्वालिफाई करना है, तो आज ही हमारे क्लास से जुड़िए। ऑनलाइन क्लास में सबसे कम फी में बेहतरीन तैयारी का यहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें, इसके लिए ज्वाइन करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।